हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद और स्वदेशी स्वावलंबन न्यास, जिसका हेडक्वार्टर पानीपत में है, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है आत्मनिर्भर हरियाणा आत्मनिर्भर भारत के लिए। उसके अंतर्गत एक 9 लोगों की टीम बनी है, जिसमें 5 तो वाइस चांसलर्स ही हैं, वो कोर टीम है, और बाकी 22 के 22 जिलों के एक एक प्रमुख, आमतौर पर वाइस चांसलर हैं, कुछ जगह पर स्वदेशी न्यास के कार्यकर्ता हैं। तो सभी 22 जिलों में हम आत्मनिर्भर हरियाणा का कॉन्सेप्ट, विचार जो है वो नीचे तक उतार रहे हैं। 13 जिलों में पहले हो गया था, आज 14 जिलों की बैठक आज हो रही है। सब जगह पर जैसे आप प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं, ऐसी सब जगह पर चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि सारे भारत में ये एक यूनिक मॉडल, ये एक यूनिक प्रयत्न, जिसमें विद्यार्थियों को भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनाने का एक अभिनव प्रयोग ये हो रहा है। क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत है, ये विचार भी अपने आप में अभिनव है, यूनिक है। और उस विचार को कैसे क्रियान्वयन करना, उसमें हरियाणा ने थोड़ा लीड ली है, ये एक अच्छी बात है। और हम सब लोगों का सौभाग्य ऐसा है कि उस लीड को, लीडरशिप जो है वो आप सब लोग दे रहे हैं। यहां एक छोटा सा, उससे मुझे जरा बातचीत करने में सुविधा होगी कि कितने इंस्टीट्यूशंस का यहां रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये गुरुग्राम जिला और नूंह जिला, इन 2 जिलों के इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव बुलाए थे। किसी से 2 भी आए होंगे, किसी से 3 भी आए होंगे, कोई एक, आइदर प्रिंसिपल और डायरेक्टर, अगर वो नहीं है तो फिर वाइस प्रिंसिपल, या वो नहीं, अगर उन्होंने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है तो देन वो, तो उससे नंबर ध्यान में आ जाएगा। एक बार एक इंस्टीट्यूशन से एक प्रिंसिपल अथवा डायरेक्टर या उनका रिप्रेजेंटेटिव, एक इंस्टीट्यूशन से एक, जरा एक बार हाथ 33 का रिप्रेजेंटेटिव, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी अभी मुझे प्रस्ताव बता रहे हैं कि 33 इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन इस बैठक में है। इसलिए आप सब लोगों को भी मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं दे रहा हूं कि ऐसे एक उत्तम और पवित्र मिशन के नाते से आप सब लोग भी इस महान मिशन में सहभागी हो रहे हैं। ये केवल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ कोई कैरिकुलम वाला विषय नहीं है ना। अगर होता तो कम से कम मैं तो नहीं आता था। और उच्च शिक्षा न्यास के चेयरमैन को वहां से इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को रन करने के लिए। ये वास्तव में एक मिशन के नाते से हम लोग, एक मिशन की टीम के नाते से आज हम लोग बैठे हैं। काफी बातचीत हुई है आत्मनिर्भर भारत को। वास्तव में गुरुग्राम जिला और नूंह जिला, इन 2 जिलों में आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट क्रियान्वित करने वाली ये टीम है। और अगले साल 1.5 साल में ये एक श्रेष्ठ विचार, जिसको 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने उच्चारित किया, उसको क्रियान्वित करने का, और मैं आप लोगों के चेहरे से, आज आप लोगों की बाकी उससे ये कल्पना कर रहा हूं कि उस श्रेष्ठ विचार को हरियाणा में, और हरियाणा में भी सबसे पहले सफलतम प्रयोग जो है वो गुरुग्राम जिला करेगा, ऐसा आपसे विश्वास प्रकट हो रहा है। अधिकांश बैठकों में मेरा जाना हुआ है, कुछ में केवल पुठियाला जी रहे और बाकी जगह, काफी जगह मैं गया हूं। तो सामने से एनर्जी लेवल का पता चल जाता है। और कुछ तो मुझे जब नेहरू जी अपनी वो प्रेजेंट कर रहे थे, उससे आइडिया पड़ जाता है, क्योंकि उनको कितना यहाँ से पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो आज मुझे आ रही थी, नजदीक बैठे थे। जो कई बार ऐतिहासिक चीजें होती हैं, अचानक आ जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत का सिद्धांत क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको भी स्पष्ट रहना चाहिए। 12 मई से पहले 22 मार्च को हम अपने देश में लॉकडाउन घोषित कर चुके थे, कंप्लीट लॉकडाउन। दुनिया में कोविड आया, हमारे यहां भी आया। दुनिया में इस प्रकार की मुसीबत ये पिछले 200-250 वर्षों के इतिहास में कहीं दिखती नहीं। जो एक स्पेनिश फ्लू आया था
फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पर 1918-19 के आसपास, उसमें भी आप लोगों को मालूम हो, उसमें भी केवल और केवल 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। Am I right? या ऐसा। बट अभी तो 5.5 लाख लोग तो केवल अमेरिका में ही इसके कारण से मारे गए। और स्पेनिश फ्लू भी दुनिया के केवल 60% देशों में गया था। अभी तो दुनिया का कोई ऐसा देश छूटा नहीं जिसमें ये नहीं गया हो। और जो फॉल आउट हुआ, जो प्रॉब्लम हुई जन स्वास्थ्य की, सारी दुनिया के अंदर जो ऐसा हुआ, लाखों लोग मारे गए, उसको एक कर दीजिए, करोड़ों लोगों को क्या नाम है अपने दिखते हुई, वो एक बात है। लेकिन इसके कारण से सारी दुनिया के अलग अलग देशों की इकोनॉमी और वहां का एम्प्लॉयमेंट जो खत्म हुआ, वो और भयंकर। भारत का एक जो सर्वे आया, 13 करोड़ लोगों का या तो एम्प्लॉयमेंट जीरो हो गया या नियर टू जीरो चला गया। यूरोप, अमेरिका वो तो संभाल सकते हैं, उनके रिजर्व्स इतने बड़े हैं, उनकी इकोनॉमी विकसित हैं, वो चला सकते हैं। भारत को कैसे चलाना ऐसी परिस्थिति में? तो मेरा अंदाज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदुर नीति का उपयोग किया। महाभारत में विदुर एक जगह कहते हैं, अगर आपको 2-4 शत्रुओं से लड़ना हो तो आप शस्त्र का प्रयोग करिए। शस्त्र है ना, तीर तलवार। जब आपने हजारों से लड़ना हो तो अस्त्र का प्रयोग करिए, ब्रह्मास्त्र या आज की उसमें कहना एटॉम बम या वगैरह ये। लेकिन अगर संपूर्ण समाज से लड़ना हो या अनंत उससे लड़ना हो, तब आप मंत्र विप्लव कर दीजिए, वैचारिक क्रांति का प्रयोग करिए। 138 करोड़ का देश, हमारा तो कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में है नहीं, ऊपर से इकोनॉमी की ये हालत, कहां से लाएंगे? पहले से ही बेरोजगारी से जूझ रहे हमारा देश, ऊपर से कोविड के 13 करोड़ लोग बेरोजगार। तब हमारे योग्य प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत ये मंत्र विप्लव किया, और इसने संपूर्ण भारत को, और ऐसी गर्त में गई हुई -23.9 क्या नाम है जीडीपी के गई हुई, दुनिया में भारत के इतिहास में कभी नहीं गई, वहां से एकदम तेजी से उठाया है। हमारे सुंदरम जी तो बहुत अध्ययन करते हैं उनका। अब मैं तो भी अब आजकल करने लगता हूं, क्योंकि मुझे भी आजकल इकोनॉमिक्स में रहना पड़ता है, क्योंकि मैं तो वैसे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। फिंच की रेटिंग, कौन कौन सी रेटिंग है इनके दुनिया भर की, मैं देख रहा हूं लगातार हर बार जो है वो रॉन्ग प्रेडिक्ट हो रही है, रॉन्ग प्रेडिक्ट हो रही है। अभी अभी जो अमेरिकन बड़ा थिंक टैंक है, रेटिंग देता है जो मूडीज, उसी दिन मैंने वो लेकर भेजा, क्या नाम है सुंदर जी, इज इट पॉसिबल। इसी मूडी ने कहा कि भारत जो है अगले साल 7.5 से ग्रो करेगा। उसी मूडी ने ही 2 महीने बाद अपने आप ही रॉन्ग करते हुए कहा भारत 13.2 से ग्रो करेगा। उसी आईएमएफ ने कहा भारत 9.2 से ग्रो करेगा। वही आईएमएफ 2 महीने बाद कह रहा है भारत 12.5 से ग्रो कर रहा है नेक्स्ट ईयर। उनको समझ नहीं आ रहा, किसी दुनिया के सारे थिंक टैंक, सारी की सारी स्टडी गड़बड़ा रही हैं। क्यों? भारत ने इकोनॉमिक्स के सामान्य नियमों का उपयोग नहीं किया है, भारत ने मंत्र विप्लव कर दिया है। उस मंत्र विप्लव का नाम है आत्मनिर्भर भारत। ये भारत की आत्मा से निकला हुआ विचार है। हो सकता है उसको कोई बोल पा रहा हो या नहीं बोल पा रहा हो, उसको कई बार समझ नहीं है, कई बार लगता है कि हाँ क्या हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए, वो हो गए। अरे ना, कुछ नहीं। थोड़ा सुंदरम जी ने क्लैरिफाई किया है। आत्मनिर्भर भारत, भारत में एक ऐसे मॉडल की वो आविष्कार दे रहा है जो संपूर्ण दुनिया को ना केवल प्रेरणा देगा बल्कि संपूर्ण दुनिया को सहयोग देगा। और मैं कल थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, 2-4 उदाहरण बताता हूं। अभी हमने कोविड की 2 वैक्सीन बनाई और दुनिया में सबसे सस्ते रेट पर, सबसे जल्दी, फास्टेस्ट वैक्सीनेशन हम अपना कर रहे हैं और दुनिया के 70 देशों का कर रहे हैं। और 70 देशों में कौन है? कभी कोई कहता है हमारे को आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत जब कहते हो तो क्या दुनिया को छोड़ दे, दुनिया जाए? अरे दुनिया को छोड़ देना नहीं, आत्मनिर्भर भारत तो वसुधैव कुटुंबकम वाला है। और वसुधैव कुटुंबकम में कौन? बाकी छोड़ दीजिए,
हमारे खिलाफ पार्लियामेंट में बोलने वाला कनाडा तो है ही है। हमने तो वैक्सीन जो है अपनी फ्री कनाडा को भी भेजी है और अपने मूर्ख पड़ोसी पाकिस्तान को भी भेज रहे हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत का सिद्धांत। यानी हमारे को अपने इसको वैक्सीनेशन को इकोनॉमिक्स का विषय नहीं बनाना है, बल्कि संपूर्ण दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा का विचार बनाना है। इसलिए हम फ्री और हम क्या नाम है अपने से होकर और सारी दुनिया का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत का सिद्धांत। और थोड़ा पुराने में जाएं, हमने हमारे इसरो ने सैटेलाइट विद 104 सैटेलाइट विद 1 गो हमारे रॉकेट छोड़ रहे हैं, और उसमें हम नहीं, भारत के अलावा 12 देशों के सैटेलाइट भी हमारे उसका रॉकेट का उपयोग करके हम उनको सक्सेसफुली छोड़ रहे हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत। ध्यान करिएगा, जब हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, दुग्ध के उत्पादन में संपूर्ण दुनिया में नंबर 1 पर अपने इस जो तथाकथित दुनिया में पिछड़ा देश कहते हैं। अभी अमूल मॉडल की चर्चा आप कर रहे थे, केवल अमूल नहीं, अमूल के अलावा भी मैं हेडसो में गया, वहां तमिलनाडु में और बाकी सब जगह पर दुनिया में भारत में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1, और हमारे दुग्ध के उत्पाद 40 देशों में जाते हैं, और हम इसको बढ़ाकर दुनिया के 200 देशों तक ले जाना चाहते हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत का सिद्धांत विचार। उतना नहीं, हम लोग इस समय पर दुनिया में, क्योंकि शाकाहार बढ़ गया है कोविड के कारण से, दुनिया में आगे ये चमगादड़ खाते कीड़े मकोड़े खाने वाले देशों को पता लग गया भाई ये कभी वहां सार्स आता है, कभी मार्स आता है, कभी यहाँ कोविड आता है, ये आता है। अभी चाइना जापान ये सारे जो कीड़े मकोड़े खाते थे, चमगादड़ खाते थे, पता नहीं क्या क्या खाते थे, लोग बोलने में भी हमारे को दिक्कत लगी, वो खा कैसे जाते थे समझ नहीं आती। अब उनको समझ आते कि भारत के रास्ते पर चलो यार, ये दाल चावल खाओ तो इसी में ठीक रहोगे, नहीं तो वहाँ ऊपर रब जी के पास ही जाओगे फिर। तो इसलिए दुनिया में डिमांड बढ़ी, दुनिया में डिमांड बढ़ी, तो हमारे लिए रोज की सिरदर्द करने वाला चीन, जिसने वायरस भेजा है, चीन वायरस भेज रहा है। आप लोगों को जानकारी हो, हमने इसी वर्ष लॉकडाउन के बाद में इस सितंबर महीने में 10,000 टन चावल चीन को भेजा है पहली बार, और दुनिया को हम 80,000 करोड़ रुपए के चावल, गेहूं और बाकी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बने। दिस इज आत्मनिर्भर भारत का विचार। सारी दुनिया को हम खिलाएंगे, चिंता नहीं करिए। और खिलाएंगे नहीं, अगर दुनिया बीमार हो गई तो आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। 20% जो दुनिया भर का फार्मा प्रोडक्ट्स होता है, स्पेशली जेनरिक्स में, वो हमारे यहां से था। क्यों? हमारे यहां की दवाइयां सबसे बढ़िया और सबसे सस्ती होती है। अफ्रीकन कंट्री से लेकर, ध्यान करना, जो बड़े गरीब देश हैं, अफ्रीकन कंट्री से लेकर टॉप यूएस तक हमारे फार्मा प्रोडक्ट जा रहे हैं। क्यों? आत्मनिर्भर भारत जो है ये वसुधैव कुटुंबकम से निकला हुआ विचार है। दुनिया को रोटी हमने देनी, दुनिया की दवाई पानी हमने करनी भाई। और क्या पता नहीं है, बाकी जगह आप गुरुग्राम में बैठे हो, अभी मैं स्टडी कर रहा था, 3rd बड़ा हम सॉफ्टवेयर और आईटी प्रोडक्ट्स में है। दुनिया भर में 2nd लार्जेस्ट, भारत जो है 2nd लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर और आईटी प्रोडक्ट्स में, सर्विस सेक्टर में हम दुनिया में सबसे अधिक देते हैं। जरा ध्यान करना, यह है आत्मनिर्भर भारत। और आप लोग ये कल्पना जरा दीजिए बच्चों को, क्योंकि आज जब मैं देख रहा था बच्चे दिखा रहे थे, तो मैं दिखा रहा था बच्चे क्या दिखा रहे थे, वो बच्चे छोटे छोटे वो दिखा रहे थे आत्मनिर्भर भारत, और उसमें स्वदेशी की उनकी कल्पना क्या है। स्वदेशी की उनका कल्पना है हमारा योग की, स्वदेशी की कल्पना है उनकी हमारी बैलगाड़ी की, स्वदेशी को कोई ऐसा होता है ना, कई बार कोई बड़ा पुराना सा कोई बड़ा चीज पड़ा होता है, वो पागसी पड़ी होती है, वो मतलब जी आप स्वदेशी वाले आ जाओ आ जाओ। तो मैंने उस बच्ची की वो ठीक करवाई, मैं कहा इसमें ना कंप्यूटर जरा डाल। मतलब बच्चे की कल्पना है कि बैलगाड़ी या योगा या ये तो स्वदेशी है, लेकिन हम यहाँ से दुनिया का आईटी हब बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स का हब बन रहे हैं, सर्विस का दुनिया के सबसे बड़ा वो हब बन रहे हैं, ये उसको लगता है ये शायद स्वदेशी। नो, दिस इज आत्मनिर्भर भारत।
अभी हम नंबर 2 पर हैं, इसमें भी हम नंबर 1 पर चाहते हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत का विचार। सारी दुनिया के अंदर जिस समय मानसिक और इसकी पीड़ाओं की कठिनाइयां खड़ी हो गई, सारी दुनिया को योग देकर हमारे मोदी जी गए और क्या नाम है, एक ही उसमें रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशंस को योगा दिवस मनवा लिया और सारी दुनिया को, हमने नहीं देखा कौन हिंदू है, कोई मुसलमान है कि ईसाई है कि कम्युनिस्ट है या हमारे विरोधी हैं कि हमारे हैं, हमने सारी दुनिया को जो है और कपाल भाती और योग चिचक करा दिया है सारी दुनिया। तो जब हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, ये सिद्धांत क्या है, तो हम कोई दुनिया से कनेक्टेड नहीं, ना, बल्कि अपनी 138 करोड़ आबादी को संपन्न और रोजगार युक्त करते हुए संपूर्ण दुनिया के कष्टों का हरण करने वाला विचार रख रहे हैं, समझ लीजिए। लेकिन वो क्या है, पिछले कुछ समय से हम लोग जो है ना कुछ हाइपोथेटिकल ज्यादा हो गए, कुछ हवाई ज्यादा हो गए, और जो दुनिया भर की जो चिंता करनी, अपने बच्चों की चिंता नहीं, अपना घर तो देखा नहीं और चल दुनिया की चिंता करते फिरते हिसाब का। वो झाड़ू मंत्र करने वाला था, छोटा सा किस्सा, हरियाणवी का किस्सा, इसलिए बता देता हूं यहाँ। वो झाड़ू मंत्र करने वाला था, वो करता था, तो वो करता, वैसे वो गरीब था, झोपड़ी में रहता था, लेकिन ऐसे ही होते हैं ये अघोड़ी वगैरह जो होते हैं। तो एक जगह जाकर वो कोई हुआ था, तो वहां झाड़ा कर रहा था, धरती बांधू आकाश बांधू, बांधू सारा पताल, ऐसा क्यों भूत निकाल रहा था। इतनी देर में पत्नी घर से आई और उसे मारी दे के उसको झाड़ू, अरे घर का छप्पड़ जो है वो फुटा पड़ा, पहले उसको बांध ले, बाद में देखिए तो दुनिया मान गई। हम भारतीय लोग कुछ ऐसा बीपीएल पर चल रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे हाथ को पास है, उसका तो ध्यान नहीं करना और दुनिया की लगे चिंता करनी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत जब हम कहते हैं, और अभी हमने साथ साथ कहा आत्मनिर्भर हरियाणा, आत्मनिर्भर हरियाणा यानी अलग कुछ नहीं, आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत को ही हरियाणा में कैसे लागू करें, हरियाणा के इस हिस्से पर लागू करें, बस उतना विषय। तो वैचारिक नाते से तो एक समझ इस बात को। अब इसमें करना क्या है, कुछ प्रोफेसर कुठियाला जी ने कुछ हमारे को संकेत और गाइडलाइंस दे दिए हैं। इसके लिए एक आवश्यक चीज क्या है, हम जरा अपने आप को ऑब्जेक्टिव कर लें, जरा अपने यहां पर ले आए। अगर मेरे से कोई पूछे तो आपका एक नाम प्रिंसिपल, आपका एक डेजिग्नेशन प्रिंसिपल डायरेक्टर ऐसा है, और दूसरा एक डेजिग्नेशन है आप 1,20,000 ग्रोथ इंजन्स के स्टार्टर हैं, स्टार्टिंग स्विचेज हैं। 1,20,000 ग्रोथ इंजन कौन से हैं? मेरे को जो बताया पिछली बार मार्कंडे जी ने और नेहरू जी ने, कि गुड़गांव में जो एनरोलमेंट है किसी भी कॉलेज और उसमें +2 के बाद, ये लगभग 1 लाख है, और 20,000 के आसपास नूंह जिले में। क्यों ऐसे ही है? कुछ जो बाकी लोग एक्सपर्ट बैठे होंगे तो बताएं जरा। +2 के बाद हायर एजुकेशन में जो एनरोल्ड बच्चा है वो लगभग किसी ना, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे किसी में हो, डिप्लोमा हो या डिग्री कोर्सेज हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पीएचडी कोई भी हो, 1.5 लाख की टोटल है। ओके ठीक है, पिछली बार जो बताया था थोड़ा और जान, तो 1.5 लाख के आसपास है। हम लोगों को इस 1.5 लाख ग्रोथ इंजन्स को इग्नाइट करना है। जरा ध्यान करिए, हम सब लोग एक बात ध्यान कर लें, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं, आप अपने बच्चों पर जरा थोड़ा विश्वास कर लीजिए। और मेरे को नहीं, मेरे को आप लोगों ने सिखाया। मैं अभी फरीदाबाद में 1.5 साल पहले लेक्चर कर रहा था एंटरप्रेन्योरशिप पर, मानव रचना यूनिवर्सिटी में। तो जो प्रो वाइस चांसलर मैडम है, नाम स्लिप करता मुझे, वो बैठी थी। वो मैडम जो है थोड़ा क्या नाम है, मुस्कुरा रही थी। मैं सीरियस वो कर रहा हूँ, मैं वो दे रहा था स्टीव जॉब के और पुराने ठिकाने उनके उदाहरण दे रहा था। मैंने कहा क्या मैडम आपके दिमाग में कुछ है क्या? तो मैं वो कह सर आप उदाहरण दे रहे हो स्टीव जॉब के और पता नहीं कहाँ कहाँ के। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में 2 लड़के इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, यशराज और युवराज, और वो गुड़गांव में 2 करोड़ रुपए की कंपनी चला रहे हैं।
कौन आपके हाँ क्या कर रहे हैं प्लीज? अपने अलग-अलग तरह के बिजनेस है। हाँ हवन प्रोडक्ट्स का बिजनेस है एक लड़की का। हाँ एक और ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है जो काफी अच्छा चल रहा है। हाँ एक और लड़की ने खादी और हैंड वगैरह प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं हाँ 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 उनको कमर्शियलाइज करना रिटेल मार्केट में बेचना वो शुरू किया है। ओके बाद में जरा सुनेंगे डिटेल से। लेकिन मैं सब जगह जाता हूँ, मेरे को प्रिंसिपल्स बताते हैं, वाइस चांसलर बताते हैं कि सर आप वहां मांगे क्यों उदाहरण देते हो, हम आपको बताते हैं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 1.5 लाख बच्चा जो है ये बच्चा नहीं है, ये ग्रोथ इंजन है, ये बदल देंगे सारे हरियाणा की रूपरेखा। मैं तो हमारे जब सरकार के अपने लोगों ने ये अभी 75% इलेक्शन का, मैंने बोला सर आपको इसकी जरूरत ही कोई नहीं है। मैं क्या हमारे बच्चे तो इतने टैलेंटेड हैं और ये तो हरियाणा को क्या कर देंगे। आपका अभी रेवेन्यू जो हरियाणा गुड़गांव से जाता है वो ड्यू टू जो हमारे पास 400 बाहर की कंपनियां बड़ी आई बैठी है, मेन कारण वो है। हम लोग ठीक ठाक ढंग से अगर अपने इन 1.5 लाख बच्चों के पोटेंशियल को जरा एक्सप्लोर कर दें, आप देखिए क्या होता है। जो प्रोग्रेस है, आप कौन सा शब्द बोलते हैं, क्वांटम क्या जंपिंग है? हाँ हाँ पूछना तो पढ़े लिखे लोगों से पढ़ता ना, हम तो देसी आदमी भाई इनसे पूछते हैं बीच बीच में सर। हाँ क्वांटम लिया प्रणाम। एनीवे हमारे को अर्थ सृजन और रोजगार सृजन की एक जबरदस्त छलांग है। और आप लोगों को बता रहा हूं, और 1.5 लाख आपके में बच्चा है। और एक एक्स्ट्रा बात और बता रहा हूं, मैं जानता हूं पुराने समय से क्या नाम है मार्कंडेय जी को, और रायनर जी तो क्षेत्र काफी उसमें से जानता हूं। इस गुड़गांव जिले का और नूंह जिले का ये भी सौभाग्य है कि एजुकेशन में आप लोगों को इस टाइप की लीडरशिप मिली है। और मैं कोई इनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं ना, इनको मैंने क्या है तो खुश करना, मेरे को तो पता नहीं किराया भी देना कि नहीं देना, क्योंकि मैं हूँ पढ़ाई उससे, लेकिन मैं तो फकीरी करता हूँ, मुझे ना जरूरत है ना मुझे कुछ इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन मैं जानता हूँ इन दोनों को, आपके पास बेसिक मटेरियल है, आपके पास लीडरशिप है, और आप स्वयं इस सारे उसमें से हैं। जो अभी कुठेला जी भी कह रहे थे, मैं सब जगह पर रिक्वेस्ट केवल ये कह रहा हूं, आपको कुछ तो भी नहीं करना है। आपने इन बच्चों को कहना है भाई बच्चे जरा शाबाश कर दिखा देना, बच्चे तू कर सकता है। जो ढीले मुंह वाला भी है ना, उसको कहा इधर क्या बात है, बस नहीं मेरे से नहीं होता मैं छोड़ूंगा, अरे छोड़ दियो बाकी कर दे, लेकिन ये बता तू आगे रोजगार का क्या सोच रहे। इस आत्मनिर्भर हरियाणा के उसमें हम 22 के 22 जिलों में वो करने वाले हैं। और आप लोगों एक एक लड़के से एक एक लड़की से बात करनी है, लेक्चर नहीं लेना, बात करनी। और बात किस नाते से करना, ध्यान करना, उस नाते से करना जिस नाते से अपने बेटे या अपनी बेटी से करते हैं। हमारे एक और मित्र हैं सोमनाथ जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी। मैं अभी थोड़े दिन पहले घर गया हुआ था, 4-1 महीने पहले, रात के समय गया भोजन करने के लिए। मैं भोजन करने गया तो बहन जी वो चहक रही थी, और भोजन करके जैसे देने लगा तो वो मेरे को लिफाफा से देने लगी। उसमें कुर्ता पजामा वगैरह था, तो मैं वैसे ही नहीं पहनता, कुर्ता पजामा था, एक शाल थी, कुछ वो 100-100 रुपया देती होगी साथ में। मैं क्या बात है, मैं पहले भी आता हूँ, आज कौन सी बात है। और नहीं भाई साहब, अरे हुआ क्या है, वो अपना हार्दिक जो है वो जॉब लग गया है, उनका बेटा जॉब लग गया था। तुरंत मेरे दिमाग में सोचा, मैं इतने टीचर से मिलता हूँ, मैं इतने बाकी उनसे मिलता हूँ, इसी में मेरे को वो क्यों नहीं है ऐसा कुछ देते यार, मुझे नहीं दे, मुझे कितना चाहिए, मुझे 2 क्या मैं कुर्ता पजामा रखता हूँ, मैं 3 रखता हूँ, चौथा तो मैं रखता भी नहीं। उस माँ को उस दिन इतनी खुशी थी कि मेरा बेटा नौकरी लग गया है, एक बड़ी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में किसमें लग गया था, अभी इंजीनियरिंग किया उसने, वही NIT से किया उसने, और वो लग गया है। तो जो खुशी इसको हो रही है वो हमारे बाकी टीचर्स को अपने स्टूडेंट की जॉब लगने या रोजगार लगने में होती है कि नहीं होती। जिस दिन पक्का बता रहा हूं, मोदी जी कुछ कर लें, हमारे मनोहर लाल जी कुछ कर लें, कितने रेजोल्यूशन, कितनी पॉलिसी बना लें, कितना कुछ हो जाए,
जिस दिन हम लोगों को अपने क्लास के बच्चे की उस पे एम्प्लॉयमेंट युक्त हो जाने पर उतनी खुशी और उसके ना होने पर उतना ही गम जितना मुझे अपने बेटी और बेटी के उसमें होता है, जिस दिन हो जाए उस दिन भारत की एम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए आपको दो काम करना, एक अपने मन में अपने इन 1.5 लाख इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो यहां पर बैठे हो ये 1.5 लाख स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हो, रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहना चाहिए, क्या नाम है, 1.5 लाख स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बैठे हो। आई एम नॉट कॉलिंग यू टीचर। इसलिए हम जरा अपने इन बच्चों की काउंसलिंग कर तो लें जरा। यहां एक मैं इमोशनल बात कहता हूं आपको, मैं भी थोड़ा टाइम अगर 5-10 मिनट ज्यादा चल जाए अलाउ। जिस समय पर कोई बच्चा आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए आता है, कोई पेरेंट अपनी लड़की को लेकर आपके कॉलेज में आता है, तो जानते हो उसके दिमाग में क्या होता है? उसके दिल दिमाग में क्या होता है? उस बच्चे और उस बच्चे के मां बाप के मन में क्या होता है? वो आपके ऊपर अपने जीवन का दाव लगा रहे होते हैं कि मैं अपना लड़का, मैं अपनी लड़की आपको 3 साल के लिए देता हूं, मैं पैसा भी दूंगा, मैं टाइम दूंगा, आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, आप मेरे बेटे को या मेरी बेटी को रोजगार युक्त करके भेजना। ये मेरे परिवार की समस्या का समाधान बनेगा, लेकिन मैं अपना उधार उठाकर भी करूंगा, मेरा ये लड़का कर दे, मेरी लड़की कर दे। 3 साल बाद हम क्या करते हैं, 4 साल बाद हम क्या करते हैं? बुरा मत मानना, बिकॉज मैं उन बच्चों का पेरेंट्स हूं, उस नाते से पूछता हूं आपसे। हम 4 साल बाद उसको एक सर्टिफिकेट देकर भेजते हैं, ले जा बेटे तू 70% में पास हो गया, 80% में पास हो गया। और बहुत बात तो उसमें भी निष्ठुर रहते हैं कि पास होने से पहले तेरे नो ड्यूज है कि नहीं है, पहले ये बता, तब तेरे को ये सर्टिफिकेट दे। वो आपके पास तो बहुत श्रद्धा और विश्वास से आया था, इसलिए नहीं आया था कि आप एक डिग्री का कागज दे देंगे, नो। इसलिए आया था कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को आप ऐसा कर दोगे कि वो मेरे परिवार का सारा भरण पोषण, मेरे दुख दूर कर देगा, वो भी खुशी होगा, उसका जीवन भी ठीक बन जाएगा। और हम आपकी नियत नहीं है ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम से ऐसा हो गया है कि ये हो रहा है कि एमटेक करने के बाद, बीटेक करने के बाद, मैंने तो डिप्लोमा किया था पहले, बाद में एएमआई में गया। मैं जब डिप्लोमा में एडमिशन हुआ था, मेरी माँ को बधाई देने के लोग आए थे, तेरे मुंडे का ओवरसीयर दे विच दाखला हो गया। वाह, अभी मैं देखता हूं बीटेक करके, एमटेक करके और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से करके फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है। क्या होता है उनकी भावनाओं का? उन्होंने जो विश्वास और श्रद्धा आप पर व्यक्त की थी, हम लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है क्या? आत्मनिर्भर भारत का विचार ये आपसे आग्रह करते हैं, एंड यू कैन डू। हमारे को उसको अच्छे परसेंटेज दिलवाना ये तो करना ही है, वो तो है ही, वो तो रास्ता है, लेकिन इसको हम जरा समझ लें। अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि उसको एम्प्लॉयमेंट युक्त करके भेजना है, एम्प्लॉयमेंट के ऐसा कैपेबल करके भेजना है। और व्हेन आई से एम्प्लॉयमेंट, दैट डज नॉट मीन जॉब, नो नो नेवर ना। जॉब तो मैं जानता हूं, जॉब तो आप दिलवा ही नहीं सकते, क्योंकि जॉब तो कोई भी नहीं दिलवा सकता। जॉब तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हमारे भारत में 7% केवल, 3% गवर्नमेंट जॉब है, 4% इंडस्ट्री के पास जॉब है, 7% जॉब है इनके पास नहीं है जॉब, है ही नहीं, बेचारे कहां से देंगे वो? इसलिए लोग सरकारों से मांगते हैं, सरकारें जॉब दे, और सरकारें कहां से दे भाई? उनका कोटा कितना है, वो तो कोटा दे देंगे बस, उनका कोटा ही 3% का है भाई, आज से नहीं 70 साल से। एक ही हल है, स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके लिए 3 चीजें बच्चों के दिल दिमाग में पहले दिन से डाल देना, बस 3 आइडिया अंग्रेजी के हैं। हर एक बच्चे को दिल दिमाग के ऊपर लिख ले, अपनी टेबल के सामने लिख ले, सोने वाली जगह पर लिख ले, या कहां कर ले, दिल दिमाग में कर ले। पहली है स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न वाइल यू लर्न। हमारे बच्चों को आदत पड़ी है, पहले बीटेक करेंगे, फिर एमटेक करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, फिर किसी नौकरी के लिए ट्राई करेंगे और बेरोजगारी के लिए रोते फिरेंगे।
कमाई कमाई तो तब तक शुरू हुई, मुझे दिल दिमाग में ही नहीं आया ये। एक स्टडी मेरे को बताई, कितनी ठीक है नहीं, 74% यूरोप के लड़के लड़कियां पढ़ाई करते हुए कुछ ना कुछ कमाई करते हैं। कोई रेस्टोरेंट पे करते हैं, कोई पेट्रोल पंप पर करते हैं, किसी ऑफिस में करते हैं, 3 घंटे करते हैं, 4 घंटे करते हैं, $2 प्रति घंटा, $1 प्रति घंटा, $5 प्रति घंटा, उस हिसाब से करते हैं। तो पहली बात तो बच्चों को कहिए, इन 1,90,000 लोगों को, तूने बीटेक करने के बाद या जो भी है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नहीं कमाई करना शुरू करना, तूने कमाई इसी महीने करना शुरू करना है। मैं 20 दिन पहले रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी क्या नाम है वहां था बठिंडा में, वो स्टूडेंट्स के सामने बोल रहा था, बीसी वहीं बैठे थे। स्टूडेंट को मैंने कहा आप में से कौन से हैं जो इस समय कमाई कर रहे हैं? 13 लड़के लड़कियां वहां आ गए और उनमें से 3,000 से लेकर एक बच्चा तो 20,000 रुपए प्रति महीना कमा रहा था पढ़ाई करते हुए। वीसी वो बूटा सिंह जी मेरे को कल स्पीच कमाल कर दिया आपने, मेरे को नहीं पता आज तक कि मेरे बच्चों में इतने सारे क्या नाम है इस समय पर पढ़ाई करते कमाई कर रहे हैं। नो, हमारे स्किल में इन्होंने बहुत अच्छा मॉडल विकसित किया है जिसमें उनको क्या नाम है अपने पढ़ाई करते हुए क्या नाम है कमाई करना शुरू करना। तो पहला सिद्धांत, अर्न व्हाइल यू लर्न। 12वीं के बाद हर एक बच्चे को कहो कमाई कर, बच्चे ट्यूशन पढ़ा, लड़की है तो कोई मेहंदी लगाना सीख, कोई ये आजकल ये शादियों में ये सजाते सजूते हैं जो दुल्हन दुल्हन को, उसमें जो काम करते हैं। क्योंकि मेरे को उस लड़की ने कहा, एक जो उसने वहां बठिंडा में बोल रही थी कि सर मैं एक आंटी के साथ काम करती हूँ, 12,000 रुपए जो है और वो क्या नाम है प्रति महीने कमाती हूँ पढ़ाई करते हुए। एनीवे, तो एक तो ये, दूसरा है डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। ये सिद्धांत रटवा दीजिए कि मुझे जॉब सीकर नहीं बनना, गवर्नमेंट नौकरी, कॉर्पोरेट की नौकरी, ना ना ना, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप जो भी करूंगा आई विल बी जॉब प्रोवाइडर। मैं 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 को अपने यहाँ रखूंगा। उसकी इतनी सक्सेस स्टोरियां हैं इस समय पर, क्योंकि समय की जरा सीमा है इसलिए सक्सेस स्टोरियां तो यहाँ नहीं मैं सुना सकता हूँ, लेकिन भारत में सक्सेस स्टोरी इस समय भरी पड़ी। तो इसलिए डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। ये 1,50,000 बच्चे के दिल दिमाग में उतार दीजिए। और तीसरा है थिंक न्यू, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। जिन्होंने भी दुनिया में बड़ा धन कमाया है, जिन्होंने भी दुनिया में बड़ा रोजगार खड़ा किया है, उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स से किया, न्यू से किया या फिर बिग से किया। और भारत तो ऐसे लोगों का देश ही है। समय की कमी के कारण से मैं नहीं कर रहा हूं, केवल एक रेफरेंस देकर केवल करता हूं। हम तो हमारे यहाँ तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे कितने डीएनए में है। किसी हरियाणा, किसी गुड़गांव से लगते हुए रेवाड़ी के पास के गांव का लड़का, यादव फैमिली का लड़का, आज भारत में केवल किस क्या चीज बेचकर, सांस और प्राणायाम की मुद्राएं बेचकर। दुनिया में जो प्रोडक्ट सुने थे, कोई बोतल सुना था, कोई बाकी चीज सुना था, कोई सॉफ्टवेयर सुना था, कोई सांस भी बेच सकता है। दुनिया में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक किसी ने सांसें और योग की मुद्राएं बेचकर 20,000 करोड़ की कंपनी कर दी हमारे बाबे रामदेव ने। सुन तो नहीं रहे, लेकिन उनके नाम पे ताली तो बजाई जो आप। मैं तो इनका व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रशंसक नहीं हूँ, दूसरे कारण से बहुत बात है, लेकिन मैं ये जानता हूँ, एक रेफरेंस और उदाहरण के नाते से जरूर जानता हूँ, क्योंकि भारत की एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी है। इसलिए हम अगर अपने बच्चों को स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, क्या नाम है बिग जॉब, क्या नाम है न्यू थिंकिंग, अरे हमारे बंसल थे हमारे दोनों लड़के सचिन और बिन्नी, है ना, अमेजॉन में, इसी दिल्ली आईआईटी से उन्होंने किया इलेक्ट्रिकल में, क्या नाम है जॉब की अमेजॉन में 1.5 साल तक, और केवल 11 साल क्या होते हैं जी, 38 साल का जो स्वयं हुआ सचिन और बिन्नी, दुनिया की, भारत में कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी की डील हुई जिस समय फ्लिपकार्ट को, वॉलमार्ट को बेचा गया $21.6 बिलियन। ये लड़के सामान्य परिवार के, हमारे चंडीगढ़ की फ्लिपकार्ट की जिन्होंने बनाई, वो मॉडल भी उन्होंने अमेजॉन से सीखा, 1.5 साल वही नौकरी करते हुए सीखा, और कैसा हिसाब तक कर दिया कि $21 बिलियन की कंपनी। इसी भिवानी का लड़का ओयो का हमारा रितेश, ग्रेजुएशन नहीं किया, 28 साल में $5 बिलियन की कंपनी बना दी। आप सब, हम सब जरा कर लें, इन 1,50,000 ग्रोथ इंजन को बस जरा इग्नाइट कर दीजिए। पुरानी जो ट्यूबें आती थी ना, इन ट्यूबों में और
क्योंकि एवरीथिंग इज ओके, और बिजली का कनेक्शन भी ओके, लेकिन काफी बार ये जलती नहीं थी। क्यों नहीं जलती थी? क्योंकि बीच में एक स्टार्टर नहीं होता था। बस आप लोग बीच में वो स्टार्टर का काम कर देना है, बाकी जल पड़ेगी भाई, ये ट्यूब पक्की है मेरी। और मैं जो यहां तक देखता हूं, आप लोगों को देखता हूं या आप लोगों की लीडरशिप देखता हूं, इन दोनों से लेके प्रोफेसर कुठियाला जी तक को मैं कम से कम आश्वस्त हूं, टाइम हैज कम। विक्टर ह्यूगो ने कहा था, नथिंग कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया में उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हो। यहां मैं बता रहा हूं आप लोगों को, दुनिया में भारत का समय आ गया है और भारत में स्वदेशी का समय आ गया है। अब भारत की ग्रोथ स्टोरी को कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते। आप रोकेंगे क्यों? भारत की ग्रोथ स्टोरी इस समय पर ये तो 13%, 2%, 12% बोल रहे हैं दुनिया भर के थिंक टैंक्स। नो नो नो, आई एम वो श्योर अपने उसमें, ये अगले 10-12 साल तक 15% के आसपास जा सकती है। बस केवल हमारे शिक्षक वैसी भूमिका निभाना शुरू कर दें, और उसका सबसे बड़ा वो जो है प्रैक्टिकल स्पॉट वो गुरुग्राम बनने वाला है। और संयोग से मेरा केंद्र यहाँ सबसे नजदीक है। जरा ध्यान करना भाई, मैं तो आपको भी पकड़ लूंगा और आपके इन दोनों उनको भी, लीडर्स को भी पकड़ लूंगा, क्योंकि मैं आर के पुरम में रहता हूँ, मेरा केंद्र यहाँ पर है, सबसे नजदीक, सबसे कम समय यहाँ आने में। मेरे को कुरुक्षेत्र जाने में, हिसार यूनिवर्सिटी जाने में, या किसी फरीदाबाद में भी जाने में 1.5 घंटा लग जाता है। यहाँ तो मेरे को 40 मिनट ही लगते हैं। आज वो कपिल लेकर आया तो मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट सर। 25 मिनट। इसलिए आप सब लोगों से मेरी क्या नाम है, आग्रह भी है, अधिकार भी है, क्योंकि मैं तो आप सब लोगों के बीच का ही हूँ। उस आग्रह और अधिकार के नाते से, आपके एक कुलीग के नाते से, आपके एक सहयोगी के नाते से, और हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से ये पवित्र काम करेंगे। अपने जीवन की सफलता, अपने जीवन का मिशन हमारा इसी में होगा। हरियाणा से हमारे को टॉप लेवल से गाइडेंस मिलती रहेगी। हमारे को कोई अगर सिलेबस का कोई इशू या कोई ऐसी चीज़ें लगती हैं इसमें सहायक है, हम यहाँ भी वहाँ भी चंडीगढ़ भी बात कर सकते हैं, पंचकुला सब लेवल पे खुले हैं, इस विषय में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम इस टीम वर्क अपना करते हुए हम एक सक्सेसफुल अपने गुड़गांव और नूह इन दोनों जिलों को रोजगार सृजन और अर्थ सृजन के एक मॉडल के रूप में विकसित करने में हम सहभागी बने। एक पवित्र मिशन के नाते से हम लोग इसमें लगे, और आप सब लोगों को इस मिशन में सफलता की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।